तो इसलिए हमें दिशा ठीक ना मिलने से हम भ्रमित हो गए और परमात्मा से दूर होते चले गए, और परमात्मा से दूर होकर के हम विकारी बन गए। तो हमने क्या त्यागना है? बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू को परित्याग करना है। चोरी, ठगी, जारी, लूट, खसोट, डाके, इनको त्यागना है। ये हमने त्यागने पड़ेंगे। उसके बाद जो हमारे ऊपर 4-5 और विकार लगा रखे हैं काल भगवान ने, काम यानी विषय वासनाएं, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये जीव के बस का नहीं कि इनको त्याग सके। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, चोरी, ठगी हम त्याग सकते हैं। इनको नॉर्मलाइज करने के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसके लिए परमात्मा ने तरीके बताए हैं, विधि बताई है, इसका ट्रीटमेंट बताया है कि सत्संग विचार सुने, उनके ऊपर पूरा विचार करे, अर्थात ज्ञान। दूसरा भक्ति भगवान की, तीसरा दान। तो इससे क्या होता है? हमारे अंदर जो विकार हैं वो नॉर्मल होते चले जाते हैं। क्रोध भी कम हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है तो वो सीमित सा रह जाता है, और पहले ज्यादा हो जाता था। भक्ति करने से इसमें इतना अंतर आता चला जाता है, और धीरे धीरे ये बिल्कुल जरा सा रह जाएगा, थोड़ी सी फूफा रह जाएगी। अब मन को ज्ञान रूपी रस्से से बांध दिया जाता है। ज्ञान रूपी, तत्व ज्ञान रूपी रस्से से मन को बांध दिया जाता है। जैसे कोई शरारती पशु है, बैल है, भैंस है, गाय है, उसको टाइट बांध दिया जाता रस्से से, तो वो उससे आगे हानि नहीं पहुंचा सकती। उस रस्से की रेंज में ही वह ऐसे सर सुर मार कर अपनी फूफा कर लेगी, लेकिन हानि नहीं पहुंचा सकता वो पशु। ठीक इसी प्रकार इस मन पशु को इस तत्व ज्ञान रूपी रस्से से परमात्मा बांध देता है। इसकी आदत तो है ऐसी फूफा बकवाद करने की, ओछी मंदी सोचने की, लेकिन ये ज्ञान रूपी रस्सा इसको सीमा पार नहीं करने देता, इसलिए हानि नहीं कर सकता आपकी। ये सब ये ज्ञान से ही रहेगा। अगर ज्ञान आप नहीं सुनोगे, सत्संग सुनने नहीं आओगे, या घर पे बैठ के सीडी वगैरह कैसे टेका दी नहीं सुनोगे दिन में या दूसरे तीसरे दिन, तो ये मन जो है फिर भारी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा आत्मा के ऊपर। आत्मा की खुराक है भगवान की चर्चा, मन की खुराक है संसारिक बातों में लीन रहना, बकवादें करना, राग नहीं सुनना, किसी की निंदा सुनना, और पर कई प्रकार की किसी प्रकार की चटपटी बातें शुरू कर दे, बड़ा प्रसन्न होकर सुनता है। और भगवान की जो कथा है वो केवल आत्मा को अच्छी लगती है। जब आत्मा तगड़ी रहेगी तो मन आत्मा के साथ रहेगा। एक बार गरीबदास साहिब जी, ये किसान थे, अपने घर बैठे थे, तो उनका एक किसान ही शिष्य था। वो आकर कहने लगा, महाराज जी आपके विचार सुनते हैं तब तक तो ये मन कति दुब का बैठा रहता है, सारी आंवर है। ठीक कहे महाराज जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे करूंगा। और यहां से बाहर जाते इसकी वही वाईफाई हो जाए, तो जाते ही वही विचार इसके नो के नो कर्म उसी तरह खेचा तानी रखे, इसका के समाधान हो प्रभु। तब उन्होंने बताया कि आपके पास 2 बैल हैं। हाँ जी। एक बैल दूसरे को मारता है, चारा भी नहीं चरने देता है। तो वो कहता है, किसान बिल्कुल सही कह रहे हो जी, तो आप क्या करते हो दूसरे बैल को चारा चराने के लिए? तो कहता जी जैसे खेत में हम ले जाते हैं, एक टोकरे में इकट्ठा ही चारा चराना होता है, तो मैं डंडा लेकर बैठ जाता हूं और या उसको करड़ा बांध देता हूं टाइट, जो फूफा गणी करे दूसरे को खाने नहीं देता, तो उसको इतना टाइट बांध देता हूं उसका मुंह उस टोकरे तक पहुंचता है और दूसरा आराम से खा लेता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये मन और आत्मा 2 इकट्ठे जोड़ रखे हैं इस काल भगवान ने। ये 2 बैल है। अब ये मन जो है खुला चरकर तगड़ा हो गया, और ये तगड़ा होकर के आत्मा को डराता रहता है, और आत्मा इससे दुबकी बैठी है। अब तो आत्मा की खुराक बढ़ा दे। जैसे समझदार हाली क्या करता है कि जो दूसरे
पशु को एक बैल तंग करता है तो उसकी खुराक कम कर देता है, उसकी बढ़ा देता है, तो वो तगड़ा हो जाता है। उस शरीफ ने तो मारना ही नहीं उसको, शरीफ बैल है वो नहीं मारता कभी दूसरे को। वो तगड़ा जब हो जाता है तो वो दूसरा कमजोर हो जाता है, तो उसकी आप ही मतना पड़ती उस तगड़े की तरफ, सींग सांग पिनान की। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि जब तुम आत्मा की खुराक बढ़ा दोगे या मजबूत हो जाएगी, तगड़ी हो जाएगी, फिर ये मन इसके अनुकूल होने लग जाएगा। मन इसको आत्मा इसको घसीट लेगी, अपने साथ घसीटती रहेगी और अन्य मार्ग पर नहीं जाने देगी। अभी ये आत्मा को घसीट ले जाता है, अपनी मर्जी चलाता है। इसलिए पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ज्ञान होता अपने को कि हमने क्या करना चाहिए। और जो धारणा हमने बना रखी है कि केवल बना रखी थी कि मोक्ष तो वही प्राप्त करते हैं जो घर त्याग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।